न्यूज़पेपर रीडिंग में स्टार्ट कराऊंगा जी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। तो भाई आज की क्लास रहेगी आपके फर्दर मोटिव पे। मैंने आपको सब्जेक्ट निकालना सिखा दिया, मैंने वर्ब निकालना सिखा दिया। आपने देखा कि वर्ब से स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया वर्ब से। वर्ब में था हेल्पिंग वर्ब और एक्शन का कोऑर्डिनेशन। जब हेल्पिंग एक्शन आपको मिल गया तो फिर हमको लग गया पता कि भाई वर्ब तो निकालना आ गया है। अभी वर्ब के लेफ्ट में पड़ा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने जब सब्जेक्ट एक एक तौर पे देखा था कि एक सब्जेक्ट आराम से मिला है तो वर्ब अच्छे से डिसाइड किया। लेकिन जब सब्जेक्ट आया मल्टीपल गॉजेस में, समझ रहे हो, मल्टीपल नंबर्स में, तो हमने उसको 1 2 3 4 ऐसा करके ब्रेक कर दिया। सर जब हमने ब्रेक किया था ना तो हमें पता लगा था कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमने जब रूल बनाया, उसका फॉर्मूला बनाया, तो हमने सिर्फ इसको 2 पर रोका। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने करा था 1 के बाद अगर एंड मिल जाए, आंख बंद करके आंसर क्या आ जाएगा? आर। लेकिन अगर उसी 1 की बात करूं, आई रिपीट, उसी 1 के बाद एंड नहीं मिला, कुछ और मिला, लेट्स कॉल इट स्टार, देन 1 जो है वहां पर डिसाइड करेगा। तो 1 बिकम्स द वर्ब डिसाइडर। तो जो 1 है वो डिसाइडर बन जाता है। तो देखो कितना सिंपल वर्जन हुआ। हुआ ना? पर आप कहते हो कि सर 3 4 की बात क्यों नहीं करे? अरे क्यों करे बात जब गेम ही 2 तक की है ना? इसके बाद अगर एंड आ भी जाए तो मैं क्या करूं? मेरा तो 1 के बाद एंड की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एंड आ गया तो आपका आंसर आर हो गया। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? फेयर इनफ जी, गुड इनफ। अब देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला था आज ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा इस चीज की। तो किसी ने बोला सब्जेक्ट बताना सिखाइए। तो भाई सब्जेक्ट एक बार दोबारा बता देता हूं, लेकिन हाँ, जितना मैंने पढ़ाया हो उसके हिसाब से फोकस जरूर करिएगा। राइट जी, गुड मॉर्निंग जी, अभी ही स्टार्ट हुआ है, इधर चेक कीजिएगा। सेंटेंस सेज। चलो, कविता ने पूछा ना तो कविता पे सेंटेंस बनाएंगे। कविता फ्रॉम आवर ऑनलाइन बैच along with other students dash very serious towards her subject। तो कविता काफी सीरियस है अपने सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज तभी वो पूछ रहे हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। तो सुनना जरा। अब आपके पास ना ये सेंटेंस आया है। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने इसको सब्जेक्ट्स के तौर पे फाइंड करना है कि आपके अकॉर्डिंग कितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 10, नो मैटर वॉट। तो मुझे बताइए एवरीवन, सब्जेक्ट 1 क्या है इसमें? शाबाश शाबाश शाबाश। सब्जेक्ट 1 क्या है? सब्जेक्ट 1 तो है स्टूडेंट का नाम कविता। राइट, गुड इनफ। 2 क्या है? अब सर मान लीजिए बड़े बड़े सब्जेक्ट सारे ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं तो हम इनको जल्दी जल्दी कैसे फाइंड करेंगे? बड़ा ही सिंपल वर्जन है, लेट मी टेल यू अगेन। ध्यान से देखिएगा। ये हुआ कविता जो कि सब्जेक्ट 1 है। कैसे? कविता के पास इज आर लगाने की एबिलिटी है, कविता इज इंटेलिजेंट। फ्रॉम, फ्रॉम से नहीं बनता है सर। हम ऐसे बना तो सकते हैं, सुनना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू से दैट। पर इसमें वर्ब तो नहीं आया ना। इसमें वर्ब आपको इज आर लगाने की जरूरत है, तो फ्रॉम वर्ब नहीं लगा पाया। आवर से, आवर नहीं। ऑनलाइन से लग सकता है, जैसे ऑनलाइन इज फन टू लर्न, ऑनलाइन इज द ट्रेंड। पर पॉइंट ये कि एक बैच भी आ गया, अब दोनों से बन सकता है। तो ये एक ही वर्ड माना जाएगा। इसको बोल देंगे हम सब्जेक्ट टू। थोड़ा डिराइव करेंगे तो ये नाउन रहेगा, ये एडजेक्टिव। सर आपको कैसे पता? क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ है जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब प्रोनाउन ठहरे वो ही 7, मेजरली 7। कौन कौन? एक तो मैं, एक तुम, एक वो लड़का, एक वो लड़की, एक हम सब मिलकर आ जाते हैं और एक वो सब आ जाते हैं। तो ये बन गया आपका प्रोनाउन का पार्ट। फिर सर ये तो सब लोग इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए हुआ, तो नॉन लिविंग के लिए एक मेजरली यूज हो जाता है इट। तो ये रहा आपका प्रोनाउन इट भी। बोलो सबको समझ आया ये?
अब यहां से पता लगता है कि सर ये भी तो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन को माइनस कर देंगे। आपने सब्जेक्ट निकाला वर्ब्स लगाकर, वर्ब्स तो ये सारे लगा सकते हैं। आई एम हेयर, यू आर स्टडिंग, ही इज आउटसाइड, शी इज लर्निंग, वी आर गैदरिंग, दे आर प्लानिंग समथिंग, इट इज अ सनी डे टुडे। तो ये सबके पास इज एम आर लगाने की एबिलिटी है। अगर ये सब लोग इज एम आर लगा सकते हैं, तो आई रिपीट, इज एम आर क्या है, अपना वर्ब। तो ये सारा मिलाकर चिट्ठा क्या बन गया, सब्जेक्ट का। और वैसे भी सब्जेक्ट ही क्या डिसाइड करता है, वर्ब। अब सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन वाले इनके पैर में प्रोनाउन लिख दिया। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं, इसलिए ये नाउन आया, और दो नाउन इकट्ठे नहीं आते तो ये एडजेक्टिव बन गया। लो भाई, अब समझ आया दोबारा से? कुछ ऐसा ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखो, अब पॉइंट पता क्या है, आगे मैं अलोंग से स्टार्ट करता हूं। अलोंग से नहीं बना, विथ से नहीं बना, अदर स्टूडेंट्स, अदर से नहीं बनता, स्टूडेंट से बनता है, जो कि सब्जेक्ट नंबर 3 है। तो भाई सब्जेक्ट 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। 1 से आगे बढ़ते हैं, नहीं मिला, वापस आए 1 पे। कविता को देखकर आंसर आ गया इज। तो कविता इज वेरी सीरियस टुवर्ड्स हर सब्जेक्ट। बोलो, सबको समझ आया? तो एक तरह से मैंने आवर की प्लेस पे अगर हिज होगा, अनुज सेज, तो क्या हो गया, आप आवर लगाओ, योर लगाओ, सुनना, आवर लगाओ, योर लगाओ, हिज लगाओ, माय लगाओ, देयर लगाओ, या इट्स लगाओ। आपकी श्रद्धा कपूर, आप जो मर्जी लगाओ, पर ये तो कहीं से भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा ना। ये देखो, योर से नहीं बनता, हिज से नहीं बनता, तो अभी भी आपका ऑनलाइन बैच ही रहेगा, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। अभी किसी ने पूछा, सर जब आंसर सब्जेक्ट 1 से आना है तो आगे का सब्जेक्ट क्यों चेक करें? वो इसलिए चेक करें क्योंकि आगे के चैप्टर में आगे के सब्जेक्ट भी कुछ गुल खिला सकते हैं, राइट? अगर इतने पे ही होता तो फिर तो मैं वही सिर्फ पहला ही दिखाता ना। भाई इंपॉर्टेंट है सब कुछ, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं हो। ठीक है जी। हाँ जी, इतना समझ आ गया। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना? उसका रीजन है वो कि ऑफ कोर्स ये सिंटेक्स ऑफ द सेंटेंस है, बट निकालना चाहता तो निकाल लीजिए। इस पे तो सेंस नहीं बनी, वेरी पे नहीं बनी, सीरियस पे बन गई। लो भाई बन गई, जितना बचा वो ऑब्जेक्ट, ये भी समझ आ गया। बट ये अलग है, तो मैं आई डोंट वांट कि आप इसको नोट करो अभी। ये सिंटेक्स में आता और ये सब्जेक्ट वर्ब में। सुग्रीव, अवर समझना ही क्यों, अवर मतलब हमारा ऑनलाइन बैच। कविता हमारे ऑनलाइन बैच में से बाकी के स्टूडेंट्स के साथ बहुत सीरियस है अपने सब्जेक्ट के लिए, राइट? सबको समझ आया? कविता तुमको तो समझ आया ना? तुम्हारे से पता नहीं लगा भाई, क्या पता कमेंट निकल गया हो ना। देखो, आपने हेल्प करी सबको पुराना याद कराने का, है ना? हाँ ठीक है जी। सुहानी, आवर प्रोनाउन है, हाँ। लेकिन ये आवर जो है एडजेक्टिव का भी काम करेगा, बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, हमने तो हिट एंड ट्रायल लगाना जितना पढ़ाया है, राइट? अब एक्स्ट्रा देखो, सुनो, एक्स्ट्रा आप जितना पूछोगे मैं तो सारा बता दूंगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, तो कुछ भी पूछोगे, आई रिपीट, कुछ भी पूछोगे मैं बता दूंगा। बट पॉइंट पता क्या रहेगा, आपके लिए थोड़ा हेल्प रहेगा अगर आप इसी मोशन में चलोगे। इस स्टार्टिंग स्टार्टिंग के इनिशियल डेज है ना, हम चाहते हैं कंफ्यूजन ना अराइज हो, बाकी तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलो भाई, अब देखते हैं आगे, ध्यान से सुनना। तो भाई जो मैंने पढ़ाया ना, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से आगे और खींचना है। आज इंपॉर्टेंट डे है, मैंने बताया था, तो कुछ प्रैक्टिस करानी है मुझे। 3-4 क्वेश्चंस दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। 3-4 क्वेश्चंस के माध्यम से आपने देखो, इजएमआर तो जो लगाना होगा लगाना होगा, आई डोंट केयर, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी आप उसमें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से सुनना एवरीवन।
और आखिरी क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपके पास 5 सेंटेंसेस आएगा इस, राइट। मेरा फोकस इजार लगाना नहीं, इजार तो लग जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेरा फोकस है आपने सब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं। एक बात मैं सबको अच्छे से बता दूं, वी नो दैट दिस ब्लैंक इज आवर वर्ब। आई रिपीट, ये जो ब्लैंक है ये हमारा वर्ब है। अगर ये हमारा वर्ब है जो कि हमारा ब्लैंक है, एवरीबडी नोज समथिंग दैट कम्स टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट। पर इस बार ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़े बड़े आए हैं। अनलाइक पहले, पहले क्या होता था? एग्जाम्पल, शर्ट इज लाइट इन कलर, फैन इज इंस्टॉल्ड, डोर इज इन फ्रंट ऑफ मी, द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, द स्टेज इज केप्ट असाइड। तो कहते हैं ये सारी चीजें ना सिंगुलर सिंगुलर में तो हो जाती हैं, एक एक सब्जेक्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो वहां अराइज होती है जब ये चीजें मल्टीपल गॉज में आती है। तो मल्टीपल गॉज को बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अपने को तो सब्जेक्ट निकालना और कुछ भी नहीं है, राइट। समझ गए ना? तो सब्जेक्ट निकालने का बेस्ट तरीका, किसी ने पूछा भी था, तो मल्टीपली आपने बस सब पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर इज एम आर लगाना है। तीन ही तो वर्ब आपको आने चाहिए। चलिए हो जाए स्टार्ट। आपके पास नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं 5। सब्जेक्ट्स निकालिए। फर्स्ट, अपनी कॉपीज में लिख दीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई गिव यू जस्ट 1.5 मिनट, 1.5 मिनट में आपको दे रहा हूं। 90 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी सब्जेक्ट निकालिए। शाबाश। एलेक्स, वो आज सिखाऊंगा जो तुमने पूछा ना। शाबाश। ऑलराइट, मेरी बारी। चलिए, तो देखो भाई, मेरी बारी आने से पहले आपकी बारी एक बार फिर आती है। बिकॉज आपको देखकर थोड़ा और लग रहा होगा ना, इजार लगाते लगाते सेंस अजीब सी लग रही है। सर पता नहीं अजीब अजीब से बन रहे हैं सेंटेंस। तो सुनना जरा, जो फर्स्ट वाला है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें आपको लगाना है कंट्रास्ट या फिर कंट्रास्ट। जो सेकंड वाला है, सीम या सीम्स। थर्ड वाला जो है, हैज या फिर हैव। फोर्थ वाला जो है, नो या फिर नोज। और 5 वाला जो है, फिफ्थ वाला, उसमें लगाएंगे मैटर या मैटर्स। अब देखो,
अब आपको लग गया होगा पता कि हमने लेवल तो रेज कर दिया है कि नहीं? हमने लेवल को तो रेज कर दिया है। तो बस बिफोर वी गेट टू दीज ऑल, मैं आपके सब्जेक्ट्स पर भी आऊंगा। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंटली देखते हैं। कहता है इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अरे अरे बाप रे, हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इसको देखिए। क्या लगेगा यहां पर? हरी अप, शाबाश। दो ऑप्शन है, लुक या फिर लुक्स। ओके ओके ओके। भाई सच बताऊं, पूरे बराबर बराबर आंसर चल रहे हैं। लाइक आधी जनता, आधी से ज्यादा जनता लुक्स कह रही है, और उस 40% जनता लुक पर आ गई है। ठीक है भाई, मेरी बारी। देखते हैं। देखो भाई, यहां से एक चीज तो पता लग गई है कि काफी जनता का आंसर गलत हो सकता है, काफी का ठीक। एक बार और सेंटेंस लिख देते हैं, ज्यादा नहीं। ये देखो जरा, लिखते हैं जो टुगेदर विद निक इन द यूएस डैश अ वास्ट प्रॉपर्टी। आपने लगाना है ओन या फिर ओन्स। सोच के करिएगा, ध्यान से करिएगा, जल्दी जल्दी। शाबाश। ओके। 50-50 ही लगता है। वाह, अच्छी क्लास है, आधी आधी में बंट जाती है। ये तो नाउन प्रोनाउन की कहानी जो वर्ब वाली सुनाई थी तुम्हारी क्लास की लगती है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है। सो काफी सारे लोगों का आंसर ओन आ रहा है, और काफी सारे लोगों का आंसर ओन्स भी आ रहा है। ठीक है। चलिए भाई, एक बात तो समझ आ गई अपने को। क्या? हम लोग पता है कैसे करते हैं, सुनना। क्वेश्चन है, द पीपल लिविंग इन चंडीगढ़ एंड नियर बाय एरिया लुक हैप्पी। द पीपल लिविंग इन चंडीगढ़ एंड नियर बाय एरिया लुक्स हैप्पी। फिर तेज तेज बोलते हैं, द पीपल लिविंग इन चंडीगढ़ एंड नियर बाय एरिया लुक्स हैप्पी। लुक्स, हाँ लुक्स जच गया, चल आंसर। ऐसा नहीं है। तुम तो ऐसा लगता है जहां पे बोलते बोलते थोड़ा सा जबान लड़खड़ा गई वो गलत है, जहां बढ़िया स्मूथली चल गया चलो भाई आंसर वो है। तभी तो कहते हैं इंग्लिश में अटेम्प्ट मैक्सिमम रहता है सबका, मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएंस रहता है। कईयों ने 50 क्वेश्चन किए तो 24 मार्क्स भी आते हैं, और कईयों के 5 मार्क्स भी आते हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों है? अटेम्प्ट तो सबने किया है ना। वो सही गलत का पंगा पड़ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं हमें लग रहा है। अब जैसे अमर ने कहा ओन 100% है, गुड। जिनके पास अवेलेबिलिटी है लैंग्वेज पे, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस, जिसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो है तो गुड इनफ। इन्होंने बोला कि ओन ही आएगा 100%। आई मेक श्योर कि भाई ऐसा ही रहे आपके आगे वाले क्वेश्चंस में, राइट? जैसा अमर बोल रहे हैं ना 100% मेरा आंसर ये है, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे बाकियों में भी चाहिए होगा। बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। तो देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, बॉय, गर्ल्स, माउंटेन। ठीक है, समझते रहना, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा यहां पर। दे, एलिफेंट, स्टाफ, क्लास, टीम, यू एंड पॉपुलेशन। देख रहे हो मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, राइट? अब देखना, ये कुछ वर्ड्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सुनिएगा भाई, अगले 3 मिनट मुझे आपसे चाहिए। आई नीड 180 सेकेंड्स फ्रॉम यू।
कुछ भी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, नोट मत कीजिएगा। पाप से तो आप डरते नहीं, हम बोल भी नहीं सकता पाप लगेगा, तुमको श्राप दूंगा अगर तुमने गलत किया, ठीक है जी। तो भाई देखना, अब आपने नोट कुछ नहीं करना है, एवरीबॉडी आईज ऑन बोर्ड, एवरीवन। चलो, ये ऑटो फोकस पे रहता है कैमरा, तो अगर मैं हटता हूं या कुछ होता हूं तो ये फोकस मारता है, और ये रिक्वायर्ड भी है। ये नहीं रहेगा तो तुम्हारी आंखें जो है खराब हो जाएंगी। चलेगा, ध्यान से देखिए। कहता है, सर आपने ना कभी बचपन में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ऐसा। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, सुना होगा ऐसा, है ना? हाँ, तो सुनना। अब मुझे बता दो, जो बॉय है वो एक वचन है, बहुवचन, आई मीन टू से सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, ठीक है। ओके, अब देखो, बॉय हुआ सिंगुलर आपके अकॉर्डिंग, और गर्ल्स हुआ प्लूरल। माउंटेन हुआ, माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ तो बड़ा होता है, बड़ा तो प्लूरल होता है, रुक जाओ, नहीं, पहाड़ 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 तो एक ही है, तो इज, हाँ सिंगुलर। दे, दे मतलब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे का मतलब ज्यादा, हाँ ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल। एलिफेंट, एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, पर है तो एक ही, एक एक को बोलते हैं एक वचन, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, स्टाफ, स्टाफ, स्टाफ हमें पढ़ाता है, एक बंदा आता है? नहीं, आते तो बहुत सारे हैं, शायद क्या 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 होगा, मैं तो मुझे नहीं आता, तुम बताओ लल्लो। आ, हाँ, पुलरल बोल रहे हैं तोतले, प्लूरल, प्लूरल, पुलरल। आई बट इधर देखो, अगला, क्लास, क्लास, क्लास क्या, क्लास तो मेरे सामने बैठी है सारे अजीब से, ये एक तो नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, हाँ प्लूरल, प्लूरल लिख रहे हैं, गुड। टीम, टीम का टीम 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 क्या होता है? टीम में लोग खेलते हैं, एक बंदा खेलता है? नहीं, बड़े सारे होते हैं। समथिंग समथिंग, एक ही होता है। चलो, कई लोग सिंगुलर, कई प्लूरल, आंसर मिला है मुझे प्लूरल। अच्छा, अगला देखो, यू, यू मतलब तुम तो पागल नहीं, पागल तो नहीं, तुम क्या हो? तुम एक ही हो, ज्यादा हो पता नहीं। आ, एक 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 ज्यादा, दोनों में फंस गया। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो जनसंख्या है, बहुत थोड़ी सी है, नहीं इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। आ, तुम्हारी उंगलियां भी टेढ़ी हो रही है, ऐसे 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 क्या कर रहे हो? अंधा हूं मैं? एक आंसर दो, वन के टू, सिंगुलर के प्लूरल? हाँ तो ठीक है, तो दोनों आंसर आए, फिर से आंसर मिला स्लूरल। तो भाई आपने देखा होगा, आपने क्या गुल खिलाए हैं यहां पर। वो देखो, कह रहा है बिल्कुल हम लोगों के जैसे ही सोच रहे हैं सर आप, है ना? तो देखो, सोच आपकी थी, शब्द भी आपके थे जो निकल रहे थे। मैं आपको एक बात करता हूं, सुनना। वैसे तो सच बताऊं आपको, मैं कुछ नहीं कह सकता, पागल तो मैं हूं जो आपसे पूछ रहा है ना, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आप सीखने आए हैं, मुझे समझना चाहिए था कि आप गुल खिला सकते हैं ऐसे। पर चलिए छोड़िए, अभी करते हैं कुछ। ओए सुनो, तुमको मैंने अभी वो सब्जेक्ट वाला केस पढ़ाया ना, वो इज एम आर वाला, तुमको एक ही चीज तो आती है क्या? इज एम आर लगाना, है ना? तो वही ट्राई करेंगे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर इट ओवर हेयर, एवरी वन। बॉय इज कमिंग आर कमिंग? बॉय इज कमिंग। गर्ल्स इज कमिंग आर कमिंग? गर्ल्स, गर्ल्स आर कमिंग। ऐसा ही हुआ ना? हाँ, तो इज आर लगाना है। बस मेक श्योर कि भैया आप ढंग से लगा पाए, है कि नहीं? हो जाएगा ना? तो चलो, अब ध्यान से देखना। माउंटेन इज यार, माउंटेन इज बिग, दे डैश कमिंग, दे आर कमिंग। एलिफेंट डैश गोइंग, एलिफेंट इज गोइंग। स्टाफ, स्टाफ इज इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट, स्टाफ तो पूरा ग्रुप बन गया, स्टाफ इज इंटेलिजेंट लगा। जिनको आर ऐसे बोलना था वो नहीं लगेगा, उसका रीजन है, स्टाफ तो एक पर्सन की बात ही नहीं करिए, स्टाफ का मतलब होता है ओवरऑल ग्रुप। एक बार अगला देखते हैं, जैसे क्लास, क्लास इज बोरिंग आर बोरिंग? क्लास इज वेरी बोरिंग। टीम, टीम इज प्लेइंग अ मैच। यू आर इंटेलिजेंट। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। हाँ, तो इज आर तो अपने को आता है, बोलो ये समझ आया? अगर ये समझ आया तो बोर्ड चेक करो। हेलो, इधर देखो,
कहता है इज का मतलब सिंगुलर होता है, आर का मतलब प्लुरल होता है। इज का मतलब सिंगुलर होता है, लो आर आ गया प्लुरल, इज आ गया सिंगुलर, इज आ गया, लल्लो क्या किया तुमने, सिंगुलर, इज आ गया, अरे सिंगुलर, इज आ गया सिंगुलर, आर आ गया प्लूरल, इज आ गया सिंगुलर। बोलो समझ आया? मतलब आज के बाद आपने सिंगुलर प्लूरल जज करना हो, एक वचन बहुवचन, द बेस्ट लॉजिक इज आपने मन लेकर आना है। मन लाए हो ना आज? बस मन में इजार लगाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंगली। क्या आपको इतना समझ आया? ठीक है जी, गुड इनफ, वेरी वेल डन। अच्छा मेरे को बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इस पेन के बारे में, पेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? पेन, अरे बोंगे हो क्या थोड़े से तुम? ये मन में करना है, बताओ। मैं पूछ रहा हूं पेन कहते इज, ये तो मन में लगाओ ना, मेरे मुंह पे फेंक रहे हैं इज आर। ये आपने अपने पास रखना, आपने सिंगुलर प्लूरल बताना है। पेन इज लगाता है तो सिंगुलर हुआ। अच्छा चेयर, चेयर है मेरे सामने, चेयर, चेयर है, चेयर इज यानी कि सिंगुलर। वाटर, वाटर, वाटर तो ज्यादा भी नहीं होता, इसमें सिंगुलर प्लूरल भी होता है क्या? रुको रुको, इतना नहीं सोचेंगे। वाटर इज या आर? वाटर इज टेस्टलेस, वाटर इज लगाता है तो सिंगुलर, मतलब प्लूरल बने ना बने आई डोंट केयर अबाउट दैट। द ओनली थिंग दैट शुड मैटर टू मी इज कि भाई वो चीज इज लगा सकते हैं यार, ऐसे तो आप दिमाग खराब करा लेंगे अपना। नेचर बोलते हैं, नेचर, नेचर तो नेचर्स होता ही नहीं है, ये सिंगुलर प्लूरल तो होता ही नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है। नेचर इज ब्यूटीफुल, जिसने इज लगाया वो सिंगुलर, जिसने आर लगाया वो प्लूरल। बोलो समझ आया? तो मतलब मैं बोलूं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के पास एबिलिटी है इजार लगाने की, एनवायरमेंट इज ब्यूटीफुल तो सिंगुलर हो गया। अगर मैं बोलूं व्हील्स, व्हील्स आर यानी प्लूरल हो गया। कार, कार इज सिंगुलर, सन, सन इज सिंगुलर। तो बस इज आर आपको खेलना है मन में एंड आपके पास सिंगुलर प्लूरल आ जाएगा। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, लज्जा ना आए किसी को बस। भाई सबको क्लियर है? पक्का? इसका मतलब सर जी, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा सिंगुलर प्लूरल। जी बिल्कुल, जैसा तुम समझो। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब मेरा इज है तो सिंगुलर, अगर मेरा आर है तो प्लूरल। काहे को मैं सिंगुलर प्लूरल में फंस जाऊं? ऐसे तो आपका दिमाग चलेगा, यू, यू तो सामने खड़ा है तुम्हारे, एक ही पर्सन है ना? तो पर ये मतलब थोड़ी ना है कि ये पर्सन सिंगुलर है। भाई यू आपका प्लूरल सेंस में जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है जी। कार्तिक आपने गलत लिखा है, वो आर नहीं आता है ना? अब देखो, एवरीवन, आइज ऑन बोर्ड एवरीवन। देखो इधर कुछ इंपॉर्टेंट कमिंग योर वे, अभी तो कुछ नहीं है। आप 3 मिनट थे, 3 मिनट तो तुमने ही खराब कर दिए, मेरे मेरे 3 मिनट पेंडिंग है। चलो देखो, तुमने देखा नहीं क्या गुल खिलाए थे तुमने, अभी क्या किया? अब मुझे बताओ सर, इज वाला आपने बोला सिंगुलर, आर वाला आपने बोला प्लूरल। ये देखो, इज का मतलब आपने बोला सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि वो एक है, आर मतलब ज्यादा के लिए लगता है तो वो प्लूरल हो जाएगा। ये बात तो भली भांति मुझे समझ आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है वो ध्यान से देखना। सर इज का मतलब सिंगुलर, आर का मतलब प्लूरल। इज मतलब सिंगुलर, आर मतलब प्लूरल, मान गया मैं। सर आपने सिंगुलर का सिंबल एस मान लिया, प्लूरल का सिंबल पी मान लिया। हाँ चलेगा, क्या दिक्कत है? सिंगुलर का सिंबल एस माना, प्लूरल का सिंबल पी माना। ठीक है सर, मान लिया। मतलब हमने सिंगुलर कैसे माना सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिखते हैं एस बी आई, ये रहा स्टेट, ये रहा बैंक, ये रहा इंडिया, है ना? मतलब हम इनिशियल्स उठाते हैं, इनिशियल मतलब पहला पहला लेटर उठाते हैं, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे मेरा नाम पीयूष सरदाना है, टाइम टेबल में पीएस लिखा आता है तो लोग समझते हैं पीयूष सर लिखा है, नहीं नहीं, मेरा सरनेम पीयूष सरदाना। तो प्रूव क्या होता है? कहता है सर एक बात तो सुपर सिंपल है, अगर आपने सिंगुलर बोलना है तो आप छोटे दर्जे के लिए एस लगा दीजिए, बड़ा सा सिंगुलर तो ना लिखूंगा यहां पर।
प्लूरल बोलना है तो पी लगा दीजिए। आप कहोगे सर ये बताने की बात है, क्या बोल क्या रहे हो आप, सिंगुलर तो ऐसे ही होगा, प्लूरल तो पी ही होगा। मैं कह रहा हूं दोबारा चेक करो, सिंगुलर का सिंबल एस है, वैसे इसकी स्पेलिंग में भी एस दिखता है, बाकी जगह भले ना हो लेकिन स्टार्टिंग में एस दिख गया है। प्लूरल में एस दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है? नहीं। 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 PLURAL, कहीं पर भी एस नहीं दिख रहा है, देर इज नो एस इन इट। बोलो हाँ या ना। यानी सिंगुलर में जहां पे मैंने इज लगाया वो सिंगुलर हो गया, आर लगाया वो प्लूरल हो गया। सिंगुलर का सिंबल एस, प्लूरल का सिंबल पी, वैसे भी प्लूरल को पूरा लिखता PLURAL, तो ये हो गया आपका पी, और SINGULAR में एस आता है। तो देखिए आज के बाद मुझे जहां जहां सिंगुलर दिखा उसका सिंबल एस हुआ। अगर सिंबल एस हुआ उसके हर वर्ब में आपको एस का तड़का मिलेगा। आइज ऑन बोर्ड एवरीवन, बॉय is coming, boy has a car, have a car, has a car क्योंकि सिंगुलर है। boy look या looks sad, looks sad क्योंकि सिंगुलर है, एस चाहिए। boy सुनिएगा ध्यान से, was या were playing, boy was playing, boy ध्यान से सुनिएगा, do या does his work, डज क्योंकि ये सिंगुलर है। यानी सिंगुलर का मतलब होता है इज का मतलब होता है सिंगुलर, सिंगुलर का सिंबल होता है एस। यानी मुझे बार बार हर वर्ब में एस का तड़का चाहिए होगा। क्या आपको ये समझ आया? यही सेम चीज अगर मैं गर्ल्स पे लगाकर देखूं, देखिएगा, गर्ल्स इज कमिंग, आर कमिंग, सर गर्ल्स आर कमिंग लगाता है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सर प्लूरल है। प्लूरल का सिंबल एस होता है? नहीं सर, नो एस, इसमें एस नहीं आता। तुम पूरी स्पेलिंग लिख लो एग्जाम में रखकर, तब भी तुम्हें एस नहीं दिखेगा। यानी प्लूरल के सिंबल में एस नहीं मिला। अगर मुझे एस नहीं मिला तो गर्ल्स आर कमिंग, गर्ल्स हैज अ कार, हैव अ कार, गर्ल्स हैव अ कार, नो एस हेयर, नो एस हेयर। गर्ल्स सुनिएगा, गर्ल्स नीड या नीड्स रिस्पेक्ट, सर गर्ल्स नीड रिस्पेक्ट, एस नहीं चाहिए। गर्ल्स वॉज कमिंग या वर कमिंग, सर वर कमिंग, नो एस। गर्ल्स डू या डज, डू, नो एस। यानी सारी गेम अगर इज आर पे टिकी है तो साफ पता लग गया, इज आर से मुझे सिंगुलर प्लूरल पता लगाना है। सिंगुलर लगाते ही मैं सिंगुलर वाले हर चीज में एस का तड़का दे दूंगा। प्लूरल दिखेगा तो वहां बस एस नहीं आना चाहिए। बाकी जो तुम्हारी श्रद्धा कपूर वो करो। बोलो समझ आया? किसी ने पूछा, अनुज ने, फर्नीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई मेरी हेल्प कर दोगे, मुझे प्यास लग रही है। फर्नीचर, फिर इजार को आग लगे तुम्हारे, सिंगुलर प्लूरल बताओ, वो मन में लगाना है। सर फर्नीचर इज कॉस्टली, हाँ। फर्नीचर इज, हाँ फर्नीचर इज ब्राउन इन कलर, बनता है सर, ऐसे इज आर तो लगते हैं। अगर मैंने इज लगाया तो पता लगा वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो उसमें एस की साउंड आ रही है, सिंगुलर का सिंबल ही एस है, तो उसके हर वर्ब में मुझे क्या चाहिए? सिंगुलर। पूरे सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊं? इन्होंने तो सिर्फ इतना पूछा कि फर्नीचर सिंगुलर है क्या प्लूरल, हम लोग पूरा चिट्ठा खोलते हैं। फर्नीचर इज कॉस्टली, फर्नीचर लुक्स गुड, furniture has other parts installed, furniture needs refining, furniture does pose some anxiety when kept under a hall। बोलो समझ आया? यानी कि मेरे सारे के सारे सिंगुलर प्लूरल जॉल्ट हो जाएंगे अगर मुझे ऐसा लगाना होगा। तो समथिंग लाइक हेयर ऑनवर्ड्स, इधर सुनिए रैंडमली करते हैं, तुम इसको भरते रहना, मैं क्यों भरूं इसको। इधर देखो, कोई भी उठाते हैं एलिफेंट को, एलिफेंट इज कमिंग, इज माने सिंगुलर, सिंगुलर का सिंगुलर एस हो गया, तो बस एलिफेंट हैज या हैव, एलिफेंट हैज अ ट्रंक। एलिफेंट रिक्वायर के रिक्वायर्स, सर एस लगा दो बस, रिक्वायर्स बाथिंग। एलिफेंट वॉज या वर गोइंग, वॉज गोइंग। डू एलिफेंट के डज एलिफेंट, डज एलिफेंट क्योंकि एलिफेंट तो सिंगुलर है। कुछ भी पकड़ते हैं, यू इज या आर, यू आर टॉल, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, प्लूरल हुआ। कैसा पता लगा? आर वाला तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल में एस नहीं चाहिए, कहीं पे एस नहीं दिख रहा है ना यहां पर। तो बताइए, यू हैव अ क्लास, यू लुक इंटरेस्टेड, यू वर गोइंग टू द पार्क, डू यू स्मोक या डज यू स्मोक,
डू यू स्मोक हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड यू। क्या आपका ये सेगमेंट क्लियर हुआ? तो भाई जब मैं पिछले वाले पे आता हूं, भाड़ में गया मेरा आंसर, मेरा सारा फोकस रहेगा सब्जेक्ट 1 2 3 निकालने पर। तुमने अपनी बारी पूरी की, मेरी बारी। सर ये डैश में होता है वर्ब, अपने को पता है। वर्ब के बाजू में कहीं ना कहीं पड़ा होगा सब्जेक्ट। हाँ बताया था इसने, पीयूष ने, कि सब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है, पर वो तो कह रहा था एक होता है सब्जेक्ट, तो बहुत ज्यादा है। रुको, द ट्राई करता हूं, द इज द आर आग लगाओ। पीपल, पीपल आर बन गया। लिविंग, दो तो इकट्ठे नहीं आते, तो अच्छा इन खा गया, सॉरी मैं, लिविंग के साथ नहीं आएगा। इन से नहीं बनता। चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, सब्जेक्ट टू। एंड से नहीं बनता। नियर बाय से नहीं बनता। एरियाज आर नियर बाय, बन गया सब्जेक्ट 1 2 3। रुको, वन से आगे जाता हूं, एंड मिला नहीं मिला, वापस का आता हूं वन पे। पीपल को देखकर इज या आर, पीपल को देखकर आर लगा। सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल ही बताया था। प्लूरल पूरा लिख के देखूं? नहीं, इसमें तो एस नहीं है, तो इसके आंसर में एस नहीं आना चाहिए। आग लगा दो इसको, आंसर मेरा आ गया लुक। बोलो समझ आया? हाँ भाई, क्लियर हुआ? लेकिन 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 ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। लोग बोलते हैं ना अपने पास कि सर 100% आंसर मेरा ये है, ऐसे नहीं करना है। पता कैसे? अगले वाले में सब्जेक्ट निकाल कर देखते हैं। जो 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 क्या होता है? अच्छा, जो पर्सन का नेम है। जो इज या आर, जो इज कमिंग, भाई इसके पास एबिलिटी है इज आर लगाने की। टुगेदर, हाँ टुगेदर से सेंटेंस बनता है। टुगेदर वी कैन, अरे अरे ये क्या कर रहा हूं, इसने इज आर बोला था, नहीं बनता है। विद नहीं बनता है। निक, निक भी कोई बंदे का नाम ही है, अंग्रेज होगा कोई। टू हो गया। इन इज नहीं, द इज नहीं, यूएस, यूएस से बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स इज एन और, है ना? तो भाई तीन आगे मैंने सही निकाले हैं। आपका मन चल ही जा रहा है, ठीक है। अभी आग देखते हैं भाई, आगे बढ़ते बढ़ते, हौली हौली चलो, हौली हौली चलो। एंड मिला नहीं मिला। मैं वापस कहाँ आया? जो के पास। जो इज या आर? जो इज सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर में सिंबल ही इसका एस है, तो एस चाहिए, हाँ चाहिए ना, एस का तड़का चाहिए हर आंसर में। अरे अरे अरे, आंसर आ गया ओन्स। क्या आपको ये समझ आया? भाड़ में गया मेरा आंसर। I am not concerned about my answer anymore. Before I get to my answer, the only thing that should strike in my mind is, let's do one thing. I should locate a verb. यहां पे the good thing for you is, वहां पे फिलअप्स कम आते हैं, एरर ज्यादा आते हैं, बट यस ये मैं फिलअप देकर पता क्या कर रहा हूं? बेस बिल्डिंग कर रहा हूं। डू यू नो हाउ? मैं बताता हूं। मैं आपको फिलअप पहले देता हूं, आपको पता है कि ये वर्ब है, इसके बाजू वाला सब्जेक्ट है। फिर आप वर्ब फिल करते हैं, वहां पर ना पूरा सेंटेंस लिखा आएगा, तो आपकी नजर पहले वर्ब पे जानी चाहिए, तो वहां खुद वर्ब को अंडरलाइन करोगे, ये रहा वर्ब, और ये रहा वर्ब के बाजू में पड़ा सारा सब्जेक्ट। छोटा हो तो वेल एंड गुड, बड़ा हो तो मार्क करिएगा। ये गेम खिला रहा हूं ना मैं बार बार, मन में अपने इजार चला चला कर, वही काम मुझे करना है। आज मुझे 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आई नो दैट आई बी सटल इनफ कि मैं उसको आराम से सॉल्व कर पाऊं। मेक सेंस ना? फ्यूचर में तो स्पीड ऐसे ड्रास्टिक इंप्रूव होगी। इतनी बार पीपल चंडीगढ़ शहरों के नाम, लोगों के नाम कर लिए होंगे, ये तो दिमाग में बैठ जाएगा, ये तो सिंगुलर ही होते हैं, तो फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीजें करने की। इतना क्लियर है? अब जब मैं अगले वाले को देखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो टुगेदर विद निक, सर सब्जेक्ट 1 आया, सब्जेक्ट 2 आया, 3 आया, 1 से आगे बढ़े एंड नहीं मिला, जो को देखकर आंसर आया इज का मतलब सिंगुलर, देयरफॉर द आंसर कम्स आउट टू बी, जिसमें एस लगा हो। भाई सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ आ गया। पीपल वाला सेंटेंस रिपीट करना, लो भी करते हैं। पीपल हुआ सब्जेक्ट 1, ये सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, ये रहा 2, ये रहा 3, आगे बढ़े एंड नहीं मिला, इस एंड को आग लगाओ, ये तो चाहिए नहीं, इमीडिएट 1 के बाद चाहिए, तो पीपल को देखकर आंसर आ गया आर। आर का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल में तो एस नहीं चाहिए, तो आंसर हो गया अपना लुक। समझ आया जी? कोई फर्क नहीं पड़ता अमर।
आगे वाले को देखते हैं भाई। मैंने ना आपको ये रूल पढ़ाया था सब्जेक्ट 1 2, फिर मैंने सोचा अगर सब्जेक्ट ही गलत निकाले तो मैंने सब्जेक्ट निकालने सिखाए थे ना अच्छे से, जैसा आज भी हम कर रहे हैं। एक एक चिट्ठा खोल दिया हमने पूरे सेंटेंस का, ताकि हम उसको वर्ड बाय वर्ड ले पाए। सब्जेक्ट निकालना आ गया, सब्जेक्ट ने वर्ब को डिसाइड करा था, तो जब वो वर्ब को डिसाइड करता अपने को एक और चीज पता लगती है, हमारे को इज आर लगाना आ गया है। अगर हमें इज आर लगाना आ गया है तो लोग बोलते हैं कि एग्जाम में इजार ही थोड़ी ना आता है, एग्जाम में तो ये सब भी आते हैं। तो भाई टेक 10 सेकेंड्स, आंसर ठीक कर लीजिए अपने। आपको भी पता है क्या क्या हुआ होगा अब इन 5 सेंटेंसेस में। हरी अप। आई होप आपने इसको जज किया होगा और सारे आंसर ठीक कर लिए होंगे। इतने काटे पीटे होंगे कॉपी में, चलो कोई बात नहीं, पेज फाड़ देना इसके बाद। जब आपको लगे ना यार इससे सेंटेंस बनता है कि नहीं बनता, टुट्टी सी हिंदी बना देना। हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, सिर्फ गालियां ही थोड़ा ना देनी है उसमें, और जगह भी उसका प्रयोग करें। हो गया? बोलो मैं कराऊं क्या? चलो भाई। अच्छा अब एक काम और करते हैं, सुनना। अब हमारा जो फोकस रहता है ना, हम ये यस मेरा ठीक हुआ मेरा ठीक हो, ये काम में नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करना, कॉपी बंद कर दो। लेट अस सॉल्व टुगेदर। पहले इसको ना बिल्कुल ठंडे दिमाग से पांचों के पांचों सॉल्व करते हैं, फिर मैच करते रहना कौन सा मेरे को देख सकता हूं। ऑनलाइन में तो झूठ बोल देते हैं मेरे 5 के 5 ठीक हुए, है ना? तो चलेगा। देखो भाई ध्यान से देखिएगा। अब देखना सर, एवरीवन, अब भाई स्टूडेंट्स की जुबानी आंसर सोचेंगे, ठीक है? वैसे भी मैं स्टूडेंट से छोटा लगता हूं, स्टूडेंट ही हूं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें आंसर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है? द से सेंटेंस बनता है, द इज नहीं बनता, छोड़ो। कलर से बनता है, कलर इज ब्यूटीफुल, हाँ पढ़ाया था पीयूष ने। ऑफ से बनता है, ऑफ ऑफ इज नहीं, माई इज नहीं। ट्राउजर्स, हाँ ट्राउजर्स तो पहनने का है तो ये बनता है। एंड नहीं, शूज हाँ बनता है, शूज आर। ठीक है भाई, 3 मिल गए। 1 से आगे बढ़े, एंड मिला नहीं मिला, वापस कहाँ आया? कलर पे, कलर 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 इज या आर, कलर इज ब्यूटीफुल। इज माने सिंगुलर, सिंगुलर में सिंबल एस होता है। अगर एस होता है तो आंसर में भी एस चाहिए। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे बाप रे, मिल गया। आंसर इज कंट्रास्ट्स। बोलो समझ आया है कि नहीं? ठीक है, अपना आंसर आग लगे अगर तुमने मैच किया, मैं बता रहा हूं। ठीक है, भस्म हो जाएगी तुम्हारी कॉपी। अगले वाले को देखना जरा। अगले वाला कहता है द से सेंटेंस बनता है, द इज नहीं बनता। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, हाँ ये वो एडजेक्टिव भी नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है। लाइफ स्पैन हाँ बनता है, लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल। लाइफ स्पैन इज स्मॉल। ऑफ से बनता है नहीं। ठीक है, मच्छर, अच्छा बड़े सारे मच्छर, मस्किटोज आर। ठीक है, मक्खियां 3। ठीक है, 1 से आगे बढ़ते हैं, एंड नहीं मिला। लाइफ स्पैन को देखकर इज आया, हाँ। इज माने सिंगुलर, सिंगुलर में एस चाहिए ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? एस वाला। अरे इनमें तो दोनों में एस है। पागल हूं क्या मैं? नहीं, बाद में देखता हूं। हाँ, तो आंसर आया सीम्स। बोलो समझ आया? पक्का?
अगले वाले को देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, इसमें मैं फंसूंगा लगता है। नहीं नहीं, इसको ब्रेक करते हैं, जितना बड़ा उतना आसान। ऑल, अरे बाप रे, ऑल से बनता है? ऑल आर, ऑल इज, नहीं ये ना ऑल जब किसी के साथ आता है तो बनता है। देखो अगर अकेले ऑल करूँ तो नहीं बनता है। 10 बिल्डिंग से बनता है। सोचो अगर मैं बोलूं ऑल द बिल्डिंग्स तो लगेगा आर। हाँ तो ये ऑल सिर्फ डराने के लिए कि ऑल से बनता होगा। तो बिल्डिंग्स हुआ सब्जेक्ट 1, इंक्लूडिंग इज नहीं, द इज नहीं। फ्लैट, फ्लैट इज, हाँ फ्लैट इज कॉस्टली सब्जेक्ट 2। एंड नहीं, ऑफिस से बनता है, ऑफिस इज नियर बाय, इसको 3 मार्क करता हूँ। स्पेसिस से भी बनता है 3, और दो इकट्ठे तो नहीं आते। अच्छा ये थर्ड ही है सब्जेक्ट, ये पूरा एक वर्ड है। ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, एंड मिला नहीं। बिल्डिंग्स इज या आर? बिल्डिंग्स तो एक से ज्यादा है, बिल्डिंग्स आर सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल, प्लूरल, हाँ प्लूरल। एस चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। आंसर हो गया हैव। बोलो सही बनाया क्या? है कि नहीं? बढ़िया ना, समझ आया ना आपको? अब आगे से देखते हैं। देखो देखो देखो, विशाल ने कहा ना ऑल इज वेल, ऑल से नहीं बनता है विशाल। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं, ये ना नरेशन में चलता है। एग्जाम्पल दूं? आप लोग अपने घर गए हाँ छुट्टियों में, और मैंने बोला और बताओ सब लोग कैसे हैं घर पे, आपने बोला ऑल आर वेल, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। मैंने बोला और सुनाओ घर का माहौल कैसा है, आप बोलोगे ऑल इज वेल, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द माहौल, इन्वायरमेंट ऑफ द हाउस। तो ये क्वेश्चन आंसर में जचता है। सोच के देखो, ऑल इज वेल में कुछ समझ आया? अगर ऑल इज वेल बन सकता है, प्रोवर्ब्स को दूर रखे, आपने मूवी में सुना है ना ये, प्रोवर्ब्स को दूर रखे, उसका रीजन बताता हूं। ऑल से क्या सिर्फ एक ही सेंटेंस बनता है? और कोई दिमाग में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं बाकियों से बनाता हूं, कलर इज ब्यूटीफुल, कलर इज ब्लैक, कलर इज इंपॉर्टेंट, कलर साउंड्स गुड, तो कितने सारे बन सकते हैं। ऑल में सिर्फ एक ही बनता, मतलब गलत होगा ना, समझे? तो मल्टीपल होने चाहिए। अब देखो, हर्षिता ने बोला ऑल आर स्टैंडिंग हेयर। हर्षिता ऑल क्या, लोग बोलना चाहती हो ना, तो ऑल द पीपल लगाना पड़ेगा। ये जस्ट आप लोग ह्यूमन बींग्स है ना, तो आपको लगता है हम बोलेंगे सामने वाला अपने आप समझेगा। नॉट लाइक दिस एनीमोर गाइस, यू नीड टू क्लैरिफाई द सेंटेंस वेदर इट कम्स आउट टू बी द टर्म ऑफ अ पीपल or terms of something else. Otherwise, that would be very difficult. For an example, I'll give you an example of this. I did not sleep all night. मैं सारी रात नहीं सोया। All night, all night was tough for me. All night were tough. Was, ये तो सिंगुलर हो गया। अब बताओ, अब ऑल ने इज लगाया क्या? नहीं सर, ऑल नाइट के साथ लगाया तो लगाया। सोचो अगर मैं बोलूं ऑल द नाइट्स, ऑल द नाइट्स मतलब सारी की सारी रात है, फिर तो वो प्लूरल हो गया ना। बोलो समझ आया? अच्छा अगले वाले में चलते हैं। सर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, फ्यू से बनता है कि नहीं? छोड़ो, वैसे इसकी हिंदी बनाकर देख। स्टूडेंट्स कितने? फ्यू मतलब कुछ होंगे। छोड़, कुछ क्या करना मैंने, दो से तो ज्यादा है। हाँ दो से तो ज्यादा है। स्टूडेंट्स इज कमिंग, आर कमिंग, दो से ज्यादा। आर कमिंग सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। एस चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। तो आंसर हो गया कनो, कनोनी, नो। बोलो समझ आया? हाँ तो ठीक है, अगले वाला। एज एंड एक्सपीरियंस। एज, एज इज, हाँ एज ठीक है। एज इज लेस देन माइन, एज इज लेस देन 20, ये सब्जेक्ट 1 मान लेता हूं, ठीक है। एंड से बनता है? एंड नहीं बनता। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से क्या बनाऊंगा मैं? एक्सपीरियंस इज नेसेसरी, हाँ ठीक है, किसी कंपनी में चाहिए होता होगा। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा हाँ, कंपनी भी आ गई, लो वाह, मैं तो इंटेलिजेंट बन गया। ठीक है भाई, एज से आगे बढ़ते हैं। एज के बाद मिला एंड, एंड को देखते ही आंसर आ गया। आर माने प्लूरल, प्लूरल में एस नहीं चाहिए। आंसर हो गया मैटर। बोलो समझ आया? मेरे सारे राइट निकले पहली बार सर। 3 वाला दोबारा बता दो। अगर ऑल के बदले में वन ऑफ द बिल्डिंग्स होता तो वन को देख के जो मैं पढ़ाऊंगा आगे वो छोड़ दीजिए। थर्ड वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप सोचते हैं कि ऑल से अकेला इस बनता, वो गड़बड़ कर दी। सिर्फ एक ही सेंटेंस क्यों पॉसिबल है? बोलो जी सबको समझ आया? और सबको समझ आने के बाद सही हो गया। आप तो पहले गलत किया, आई डोंट केयर। इस देख रहे हो आप, मैंने लूप होल कैसे बनाया? आप सोचोगे चक्रव्यूह एक तरह से कैसे? सर स्टार्ट आपने कराया इंग्लिश क्या होती है, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर,
फिर सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड कराता है, फिर उल्टा चल पड़े, वर्ब से हम सब्जेक्ट निकालने सीख गए, फिर हमने सब्जेक्ट निकाला मल्टीपल कॉज में, फिर उससे वर्ब लगाया वो दो फॉर्मूला से, फिर वर्ब इज एम आर ई लगाया था अब तक, फिर हम बाकियों में आ गए तो बाकियों से हो गया। आई थिंक आपको अब समझ आ गया है। और रिपीट करने वाला क्या है आप खुद करिए ना, एज को देखकर एज लगता है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, एंड मिला, एंड मिलते ही आर माने प्लूरल, प्लूरल में एस नहीं चाहिए, खत्म मैटर। एज आर की गेम है। उनको दिक्कत जरूर आएगी जिन्होंने पिछली क्लासेस मिस करी होंगी। इमेजिन, सोच के देखिए जितने स्टूडेंट्स यहां पर हैं, अगर किसी ने पिछली क्लास मिस होगी, एक भी क्लास मिस हो कोई भी, उसको क्या लगे, यार ये क्या करी जा रहा है, हर एक में क्रॉस क्रॉस टिक टिक लगा रहा है, कभी वन लिखता है कभी टू। वो सब्जेक्ट निकालने की गेम है। फिर ये क्या साइड पे इजार लिखता है, एस एस लगाता है, वो इजार लगाने से सिंगुलर प्लूरल पर जाने की गेम है। फिर ये क्या एंड को देखकर आगे बढ़ता है, नहीं तो पीछे आता है, वो उस फॉर्मूला की देन है। मतलब हर एक क्लास एक लूप होल है। मेरी पहली क्लास में भी वो मिलेगा, मेरी 120वीं क्लास जो होगी ना उसमें भी आपको मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब पे अभी भी ये टिका हुआ है। मतलब मैं इंग्लिश का एक भी रूल नहीं कराऊंगा। मैं इंग्लिश का पूरा चिट्ठा खोल दूंगा आपके सामने, ब्रेक कर करके खेलेंगे। आई होप आज आपकी क्लास जो है वो अच्छे से हो गई है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया। मेरी दूसरी दिहाड़ी है वो भी यूट्यूब पे है, वो तामझाम करना पड़ता है। कल तुम आए होंगे ना यूट्यूब पे, शायद दो चार लोग आए होंगे देखने। तो भाई उन्होंने बताया कि मैथ्स की क्लास बंद होगी, हम इधर आ गए। तो भाई वो एसबीआई की क्लास चल रही थी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आपकी पीपीटी सेव करते हैं। आई होप यू लाइक दिस क्लास फॉर द डे। कल संडे है भाई, संडे को मुझे तंग कह रहा हूँ, संडे को थोड़ा सा पढ़ लेना, राइट। जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो आप ले सकते हैं, बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सोच। हेलो 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 लल्लो, कहाँ गए तुम? अच्छा बैठे हैं अनम्यूट। अभी ठीक है। भाई एक बार दोबारा बता दूं, ठीक है, सिंपल हो गया अपने आप। चलिए एक बार दोबारा बता देता हूं। कृपया करके संडे को एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। संडे को मेरी क्लास जो है वो आप दोबारा देखिएगा, सो दैट जब आप दोबारा देखते हैं तो ओवरव्यू मिलता है और उसको रिवाइज करने में आसानी मिलेगी। 2x की स्पीड पर देख लीजिएगा। आप जल्दी 2x की स्पीड पर देखेंगे, थोड़ी हंसी आएगी, समझ ज्यादा आएगा। मैं ऐसे पटर पटर बोल रहा हूँ उसमें बड़ी फास्ट फास्ट, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। चलिए भाई, टेक केयर, बाय बाय, इंजॉय।